बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चना दाल गोश्त। सिंपल और इजी तरीके से बनाएंगे और खाने में ये उतनी ही जायकेदार होती है। खिली खिली चने की दाल बनेगी, बिल्कुल भी मैश नहीं होगी और बहुत ही टेस्टी इसकी ग्रेवी बनेगी। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चले शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर लिया है, उसमें डालेंगे आधा कप ऑयल और ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। साथ ही मैंने कुछ साबुत गरम मसाले लिए हैं, जिसमें 1 टीस्पून जीरा, 10 से 12 साबुत काली मिर्च, 4 लौंग, एक टुकड़ा दालचीनी का और एक बड़ी इलायची। अब इन साबुत गरम मसालों को थोड़ी देर के लिए क्रैकल हो जाने तक फ्राई कर लेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि ये जले नहीं और अच्छी सी इनमें से खुशबू आने लगे। और अब इसमें डालेंगे प्याज। एक मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, बिल्कुल बारीक मैंने उसको स्लाइस कर लिया था। अब प्याज को इतना फ्राई करेंगे ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और इसका कलर चेंज ना हो। प्याज को गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस इसको इतना फ्राई करना है कि ये ट्रांसपेरेंट ही रहे लेकिन थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो 2 से 3 मिनट के लिए प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है, ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है और इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ, कलर इसका ट्रांसपेरेंट ही है। और अब इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। इसको डालकर अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छा सा जो फ्लेवर है इसका वो आने लगे। क्योंकि अगर लहसुन अदरक को फ्राई नहीं करेंगे तो इसमें एक स्मेल सी रह जाती है। जैसे ही लहसुन अदरक को फ्राई करेंगे तो इसमें डालेंगे मटन। आधा किलो मैंने मटन लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और जो मटन के पीसीस हैं वो मीडियम होने चाहिए, ना ही ज़्यादा बड़े हों और ना ही ज़्यादा छोटे साइज़ के हों। अब मटन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे लहसुन अदरक के साथ। कम से कम 5 से 6 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करना है, ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और इसका जितना भी पानी निकलेगा वो खुश कर लेंगे। तो लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है। इससे क्या होगा कि मटन की जितनी भी स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी और अच्छी तरह से ये रोस्ट हो जाएगा और बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आएगी। और अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जिसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और अब इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आएगा। और अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसालों की अच्छी तरह से भुनाई हो सके और मसाले जो है वो नीचे लगे नहीं। कम से कम 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। मसालों की जितनी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे मटन के साथ, एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा मटन में और दूसरा इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसकी भुनाई कर ली है, ऑयल इसका कम्प्लीटली सेपरेट हो गया है। मटन को अच्छी तरह से मैंने मसालों के साथ भून लिया है। और अब इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी। 3 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको ब्लेंड करके उनकी प्यूरी बना ली थी। अब टोमेटो प्यूरी डालने के बाद अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे, इतनी कि टोमेटो प्यूरी का जितना भी पानी निकलेगा वो सारा पानी खुश्क कर लेंगे और इसको इतना भूनेंगे कि टमाटर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। कम से कम 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से मैंने इसकी भुनाई कर ली है। पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो गया है, ऑयल इसका कम्प्लीटली सेपरेट हो गया है। मटन को मैंने टमाटर के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। अब गोश्त को गलाना है तो उसके लिए मैं इसमें पानी डालूंगी। तो मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है, तो जो गोश्त आप इस्तेमाल करें उस हिसाब से आप उसमें पानी डालें। प्रेशर कुकर में इसको बनाने लगे हैं तो इसलिए इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे और जैसे ही विसल बोलेगी तो विसल बोलने के बाद 15 से 20 मिनट तक इसको पका लेंगे, ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। तो 1 कप मैंने चने की दाल ली थी, इसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। भिगोने के बाद इसको मैंने धो लिया था और इसको मैंने बॉईल कर लिया था 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून हल्दी डालकर। और 70% तक इसको बॉईल करना है, 30% तक ये दाल कच्ची है। तो बस 70% तक दाल को बॉईल करना है, ज़्यादा इसको बॉईल नहीं करना क्योंकि आगे जाके ये मटन में भी पकेगी और अगर इसको ज़्यादा बॉईल कर लिया तो दाल जो है वो मैश हो जाएगी। अब मटन को चेक कर लेते हैं, इसको पकते हुए 20 मिनट हो गए थे। तो देखिए अच्छी तरह से मटन गल गया है। अब इसको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है एक कढ़ाई में और अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए। ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो गया है, मटन जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो गया है। तो जैसे ही मटन की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे, ऑयल इसका अलग हो जाएगा। तो अब इसमें डालेंगे चने की दाल जो कि बॉईल करके रखी हुई थी और इसको डालकर दोबारा से मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। तो दाल को ज़्यादा नहीं गलाना,
क्योंकि इसकी भुनाई भी करनी है और इसको ग्रेवी में पकाना भी है। और अगर ज़्यादा दाल को गला लिया तो ये फ़ौरन से मैश हो जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है जिसका आपने ख़ास ख्याल रखना है कि दाल को 70% तक सिर्फ गलाना है। तो बाकी की 30% वो मटन में अच्छी तरह से गल जाएगी। अब कम से कम 3 से 4 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे मटन के साथ, ताकि दाल में जो मसाले का फ्लेवर है वो अच्छी तरह से आ जाए। तो देखिए ऑयल इसका सेपरेट हो गया है। 3 से 4 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से मैंने इसकी भुनाई कर ली है। अब इसकी ग्रेवी के लिए इसमें डालेंगे पानी। तो मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी डाला है, जिसमें दाल भी अच्छी तरह से गल जाएगी और जो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी है वो भी बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगी। तो जितना आपको शोरबा रखना है, जितनी आपको ग्रेवी रखनी है, उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब मैं इसको कवर करके कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दूंगी, जिसमें दाल जो है 30% वो भी अच्छी तरह से गल जाएगी और इसकी ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी है वो भी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगी। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे कम से कम 10 से 12 मिनट तक इसको मैंने पका लिया है। और इसकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी चेक करें कितनी परफेक्ट बनी है। दाल जो है वो बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर हो चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बनी है। और दाल चेक करें बिल्कुल भी मैश नहीं हुई, कितनी खिली खिली बनी है। तो जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। तो बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार ये चने की दाल गोश्त आपका बनकर तैयार होगा। अब इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी डालेंगे, हाथों से क्रश करके डालें ताकि बहुत ही अच्छी खुशबू आए। हरी मिर्चें डालेंगे और बिल्कुल बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब। अब दोबारा से ये चीज़ें डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए इसको पका लेंगे, ताकि जो गरम मसाला डाला है, कसूरी मेथी डाली है, उसका जो फ्लेवर है वो दाल में आ जाए। तो बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार ये चना दाल गोश्त जो है वो बनकर रेडी हो गया है। और देखें ऑयल भी इसका सेपरेट हो गया है और बहुत ही अच्छी इस वक्त खुशबू आ रही है। और अब इसको करते हैं डिश आउट। तो ये चेक करें आप इसकी कंसिस्टेंसी कितनी परफेक्ट बनी है और चने की दाल देखें कितनी खिली खिली है, बिल्कुल भी ये मैश नहीं हुई और बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर हो चुकी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी रेसिपी को, जो कि बनाने में बेहद आसान है और खाने में उतनी ही जायकेदार। तो अगर आपके घर में कोई दावत है तो ये मज़ेदार से चना दाल गोश्त की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, जो कि सबको बेहद पसंद आएगी। और जो टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। तो बेहतरीन किस्म की आपकी ये चना दाल गोश्त बनकर तैयार होगी और बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनेगी कि जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो कोई भी यकीन नहीं करेगा ये आपने घर पर बनाई है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी खास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।